हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फवाद और बुशरा के बीच में जो मामलात होते हैं इससे तो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो फवाद की माँ है उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो अब चाहती है कि भाई इस ख़ानदान से हमने किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं रखना। अगर ये फवाद को मना करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है, तो क्या फवाद अपनी माँ की ये बात मान पाएगा या आगे से फवाद अपनी माँ को इनकार कर देगा? और अगर इस पॉइंट पे, इस जगह पे फवाद अपनी माँ को इनकार करता है, अपनी माँ को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि भाई बज्जो और बुशरा के बीच में बहुत डिफरेंट है और बुशरा ऐसी नहीं है, तो क्या माँ इसकी बात मान पाएगी? तो माँ कैसे इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगी? नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस वक्त फवाद के घर में एक बड़ा फंक्शन होता है तो फवाद जो वो बुशरा को भी इनवाइट करता है और अपनी माँ के साथ किसी किस्म की कोई बात शेयर नहीं करता। अगर ये फवाद अपनी माँ को जाकर बताता, अपनी माँ को कहता कि मैंने बुशरा को भी बुलाया, तो माँ कभी भी इसकी बात के ऊपर बिलीव ना करती और इसे इनकार कर देती। इसे कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, बुशरा का ख़ानदान इस घर में नहीं आ सकता। तो फवाद ने अपनी माँ के साथ कोई बात शेयर नहीं की और पार्टी के अंदर जिस वक्त बुशरा आती है तो फवाद और बुशरा एक दूसरे के करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से बात करते हैं। तो वहाँ पर फवाद की माँ को शक होना शुरू हो जाता है, बल्कि इससे तो पहले भी शक था, अब यकीन हो चुका है और अब ये चाहती है किसी तरह से फवाद को मैं रोक लूँ, इसे बुशरा से दूर कर लूँ। तो इस वजह से बड़ी मजबूर होती है। इसे मौके पर गुस्सा तो आता है लेकिन वहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर पा रही होती। बुशरा घर में आती है और बड़ी खुश होती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है और जब ये बैठ जाती तो बड़ी तैयार होकर चाहती है, तो बच्चों से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो बच्चों आती और आकर बुशरा के साथ बात करती और कहती कि भाई आखिरकार क्या वजह है, आजकल बड़ी जो आप बंद थन कर रहती हैं, जब भी बैठ चाहती हैं तो बड़ी तैयार होकर चाहती है, हर वक्त आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। जो बड़े तरीके से बात करती है, तो जैसी बुशरा से बात सुनती है तो बच्चों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं होती, छोटी सी बात होती है, लेकिन आप ऐसे रही का पहाड़ बना देती हैं। तो आगे से बच्चों को ये सब कुछ बुरा लगता है, क्योंकि जब बात इससे पूछ रही थी तो इसके ऊपर तंज भी कर रही थी। तो बच्चों ये समझ रही थी कि मैं इसे ये बात पूछूंगी तो आगे से मुझे सब कुछ बता देगी, लेकिन बुशरा से कुछ भी नहीं बताती। बुशरा इसे समझाने की कोशिश करती है, बार बार इसे कहती कि भाई आप इस तरह की बातें मेरे साथ ना किया कर। आगे से बच्चों को गुस्सा आता है और ये बाजू पकड़ लेती है बुशरा का और बार बार इसे मारने की कोशिश भी करती और कहती कि अच्छा मैं रई का पहाड़ बना रही हूँ, जो कुछ आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे उस बात का जवाब दे दें, फिर मैं किसी किस्म की कोई बड़ी बात नहीं करूँगी। भाई आप तैयार होती हैं, बंधन कर जाती हैं, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पूछूं। जब इन दोनों के बीच में तरह कलामी होती है, बुशरा शोर मचाना शुरू कर देती है, बच्चों को समझाती प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करें। तो इतने में जिस वक्त शोर मचता है तो अम्मा जी भी आ जाती है। जब अम्मा जी आती है, बुशरा को भी समझाने की कोशिश करती है, बच्चों को भी समझाती, इन दोनों को साइड पे कर लेती है। तो आगे से ये बच्चों के ऊपर गुस्सा करती है, बच्चों के ऊपर टास्क करती है। बच्चों को कहती है भाई थोड़ा सा तो शर्म हया कर लिया करो, हर वक्त घर में कोई ना कोई तमाशा खड़ा करती रहती है। बच्चों ये बात सुनती है तो अम्मा जी को कहती है कि आप मेरी साइड करती, आप मेरी साइड नहीं कर रही, मैं हक पे हूँ, जो बात कह रही हूँ सच कह रही हूँ और आप बुशरा की साइड कर रही हैं। तो आगे से अम्मा जब ये बात सुनती है तो ये बच्चों के ऊपर गुस्सा करती है, इसे कहती है भाई आपकी मैं साइड कैसे करूँ, पहले भी मैंने आपकी इतनी सारी साइड की, कोई भी मुश्किल आपके ऊपर आती थी तो आपके साथ खड़ी हो जाती थी और सारा का सारा जो बोझ होता था ये मेरे ऊपर आ चुका था। अब मैं मज़ीद किसी किस्म का कोई भी तमाशा बनना नहीं चाहती और मैं मज़ीद किसी किस्म की कोई भी गेम नहीं डालना चाहती। आपकी गलती है, आपने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पर बच्चों फिर चुप हो जाती है, मौके पे तो ये चुप हो जाती है, लेकिन ये दोनों जिस वक्त जहाँ से जाती हैं तो ये बात में अपने आप के साथ बात करती है कि भाई मैं भी देखती हूँ कि कैसे जब मैं सब कुछ मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार तुम किसके साथ या किस वजह से बंधन कर जाती है। और जिस दिन बच्चों को इस बात का पता चल गया कि भाई बुशरा जो फवाद के लिए बंधन कर जाती है, उसके साथ मुलाकात करती है, कभी भी बच्चों से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और किसी तरीके से ये फिर बुशरा और फवाद को दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक
इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है। जो फवाद की छोटी बहन है ये अपनी माँ के साथ बात शेयर करती है खुलकर, अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि माँ जी जैसे हमने अपने भतीजे का फंक्शन रखा तो वहाँ पर जो है वो दुर्दाना भी आई थी, और जब जवाद भाई ने उसे देखा तो उसके पीछे भागता रहा, उसके साथ उसने बात करने की कोशिश की, और आज पहली मरतबा मैंने जो जवाद भाई के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भी इस किस्म का जो फंक्शन करें अपने ख़ानदान के अंदर तो हमें जो वो दुर्दाना को बुलाना होगा। तो आगे से जब माँ ये बात सुनती है तो ये अपनी बेटी को जवाब देती और कहती है कि भाई उससे मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, अगर कोई फंक्शन होता भी है तो वो लड़की इज़्ज़तदार है, प्यार से बात करती है, तो लाजमी तौर पर आप उसे इन्वाइट कर लेना। लेकिन मुझे एक मसला है, यहाँ पर जैसे फवाद की बहन ये बात सुनती तो अपनी माँ को कहती कि माँ जी फिर किससे आपको मसला है। तो आगे से माँ कहती कि भाई ये बताएं कि भाई बुशरा का यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर आने का क्या तुक बनता है। तो साथ में फवाद भी मौजूद होता है, और जैसे फवाद ये बात सुनते हैं तो बड़ा परेशान हो जाता है। अब माँ यहाँ पर खुलकर बात करेगी, लेकिन जो फवाद की बहन है ना ये अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने तो कोई भी ऐसी बात नहीं की या मैंने बुशरा को इनवाइट नहीं किया। तो फवाद बीच में बोल सकते हैं और अपनी माँ को कह सकते हैं कि माँ जी मैंने उसे इनवाइट किया था, और जैसी माँ ये बात सुनेगी तो फिर माँ यहाँ पर फवाद को धमकी देगी, इसे वार्निंग दे देगी भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए दोबारा बुशरा को इस घर के अंदर नहीं बुलाएंगे, हमारा बुशरा के साथ किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है, बुशरा के साथ हमारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर फवाद इस मामले में बड़ा परेशान हो जाएगा, बार बार अपनी माँ से पूछने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को समझाएगा, उसके सामने मिसालें भी रखेगा, अपनी माँ को कहेगा कि भाई बुशरा और बच्चों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, देखें बुशरा बहुत ही अच्छी है, इज़्ज़त के साथ बात करती है, आप उसके साथ बात करके तो देखें। तो आगे से जो माँ होगी ये इनकार कर देगी फवाद को और कहेगी कि भाई मैंने जो बात आपके साथ करनी थी वो बात मैंने आपके साथ कर दी है, मुझे इस ख़ानदान के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखना, मुझे इस ख़ानदान में किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जो फवाद की माँ है ना ये पहले भी बुशरा के ख़ानदान को नहीं पसंद करती थी, बड़ी मुश्किल से इसने अपने बेटे के लिए हाँ की थी, लेकिन इसे बहाना मिल चुका है तो फिर ये अपने बेटों का रिश्ता कैसे उस ख़ानदान में बना कर रख सकती है। लेकिन फवाद अपनी ज़िद पे आ जाएगा और अपनी माँ के सामने बार बार यही बात करेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी जो शादी होगी तो सिर्फ उसे बुशरा के साथ होगी। लेकिन माँ कैसे दूर करने की कोशिश करेगी। देखिए कि जो जवाद को लड़की पसंद आई है दुर्गाना, ये अब जवाद के साथ इसका जो कनेक्शन होगा ये चलना शुरू हो जाएगा। जो जवाद की बहन है ये बात करेगी उस लड़की के साथ, उसके साथ मुलाकात करेगी, उसके साथ खुलकर बात करेगी कि भाई जो मेरा भाई है आपको देखकर उसके चेहरे के ऊपर पहली दफ़ा मैंने मुस्कुराहट देखी है, वो बहुत खुश हुआ है, तो मैं अब चाहती हूँ कि आप हमारे ख़ानदान के अंदर रहें, हमारे ख़ानदान के साथ आपका जो वो ताल्लुक़ बंद करें। तो इस तरह से फिर जवाद के साथ जो रिलेशन होगा इससे बनना शुरू हो जाएगा और बच्चों का जो किस्सा होगा इससे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और ये किस्सा बच्चों की अपनी गलती की वजह से ख़त्म हुआ है, बच्चों की कुछ मिस्टेक हैं, इसकी सोच ऐसी है कि जिसकी वजह से इसका जो रिलेशन है हमेशा के लिए ख़त्म हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए बुशरा को तो बुशरा अपना रिलेशन इतनी आसानी के साथ ख़त्म नहीं करेगी, वो बार बार समझाने की कोशिश करेगी, बार बार अपनी माँ के साथ बात करेगी और फवाद के साथ भी बात करेगी, फवाद की फैमिली को भी समझाने की कोशिश करेगी। इस तरह से फिर फवाद और बुशरा का जो रिलेशन होगा मज़ीद मजबूत हो सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है, अगर फवाद की माँ फवाद को मना करती तो क्या इस मामले पे फवाद जो होगा इससे मना हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से फवाद की माँ ने बातें की हैं अपनी बेटी के सामने, अगर यही बातें फवाद के सामने करती तो क्या फवाद पीछे हट जाएगा। अगर फवाद पीछे हटता है अपनी माँ की बात मान लेता, अपनी माँ को कहता है कि ठीक है भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं, तो फिर बुशरा के पास जाकर वो सब बहाना बनाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।